but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश की जो बुक है बिहाइव चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड में देखते हैं, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जीनियस शब्द सुनते ही आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? एक जीनियस कौन है, कौन होता है? आपके अनुसार एक जीनियस में कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम एक युवा जर्मन सिविल सेवक के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले दुनिया को तूफान से घेर लिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. 1905 की गर्मियों में 26 साल ने, त्वरित का मतलब होता है एक्सेलरेशन, स्पीड से मूव करना, उत्तराधिकार में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए गए। समर ऑफ 1926 पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। प्रकाश के बारे में, कणों की गति, गतिमान पिंडों के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऊर्जा। अब यहाँ पर जो भी वर्ड्स मैंने बताए आपको, जो आपकी बुक में है, ये फिजिक्स के वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, जैसे रोशनी आ रही है सूरज से आपकी अर्थ पर, आपकी बॉडी में लग रही है, आपके घरों पर आ रही है, तो ये लाइट है। द मोशन ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सामान मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं, जो कि आपने साइंस में, फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जब कोई बॉडी मूव करती है विद द हेल्प ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना। एंड एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, है ना। आप कहते हो ना इसके अंदर इतनी एनर्जी है, ये वही है। His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. ये कह रहे हैं उनके नाम या उनके काम ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल कुछ पन्नों को लिया, मतलब जो भी होगा, उनका जो पत्रिका था, मैगजीन था, जर्नल था, उससे कुछ पेजेस को लिया, लेकिन अंतरिक्ष, स्पेस, समय और पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। जो हमारी थॉट्स थे कि अंतरिक्ष क्या है ना, पूरा जो यूनिवर्स है क्या है, ये कैसे मूव कर रही है, वो जो सोच समझ थी उसको पूरी तरह से बदल दिया और आइंस्टाइन नाम को प्रतिभा के पर्याय में बदल दिया गया। मतलब आइंस्टाइन को हम बहुत प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलेक्चुअल समझने लगे, जीनियस समझने लगे थे। 50 years आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनकी जब डेथ हुई उसके 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स, आइंस्टाइन की प्रतिभा अभी भी राज करती है, मतलब काफी अच्छा समझा जाता है। तो इसके पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ Ulm, without any indication that he was destined for greatness on the country. His mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में या अल्म में हुआ था, बिना किसी संकेत के कि उन्हें महानता के लिए नियत किया गया था। मतलब कोई संकेत नहीं था कि वो महान है, कोई नियत नहीं थी ऐसे। इसके विपरीत उनकी माँ ने सोचा कि अल्बर्ट एक सनकी है, उसे एक सिर बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब एक जो सिर है ये बहुत बड़ा है, सनकी है, इसके ऐसा उनकी मम्मी सोचती थी। अभी इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। 2.5 साल की उम्र में भी आइंस्टाइन बात नहीं कर रहे थे। जब उसने, मतलब आइंस्टाइन ने आखिरकार बोलना सीख लिया, तो उन्होंने सब कुछ 2 बार बोला। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि अन्य बच्चों के साथ क्या करना है और उनके साथ खेलने वाले उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। तो नौजवान ने खुद खेला, मतलब खुद अपना काम शुरू किया,
खुद जो भी काम था खेलने वाला या जो भी खुद किया। अधिकांश समय मतलब ज्यादा टाइम वह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों से प्यार करते थे। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल जो खिलौने होते थे ना, उससे प्यार करते थे, उससे खेलना पसंद करते थे। कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन, मतलब नवजात का मतलब जब तुरंत छोटे बच्चे होते हैं ना जो पैदा होते हैं, उसको हम कहते हैं बहन माजा को देखते हुए उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? मतलब बच्चा बेबी बहन पैदा हुई तो कह रहा है कि इसकी बॉडी में पहिए कहाँ हैं। चलो, ओट्टो न्यूबोर है ना, प्राचीन गणित के इतिहासकार ओट्टो न्यूगेबॉयर ने आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी सुनाई जिसे वह किद्वंती के रूप में चित्रित किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेजेंड, हिंदी में किद्वंती कहते हैं कि लेकिन यह काफी प्रमाणिक लगता है। प्रमाणिक का मतलब होता है ऑथेंटिक, क्योंकि ठीक है एज जैसा कि वह देर से बात करने वाले थे, मतलब काफी टाइम के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, इसलिए उनके माता पिता चिंतित थे, टेंशन में थे। अंत में एक रात खाने की मेज पर उन्होंने यह कहते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी, सूप बहुत गर्म है। बहुत राहत मिली उसके मतलब उनके माता पिता ने पूछा कि उन्होंने पहले कभी एक शब्द क्यों नहीं कहा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उत्तर दिया क्योंकि अब तक सब कुछ क्रम में था, मतलब एक सीरीज एक सीक्वेंस में था, ये उनका कहने का मतलब था। थर्ड पॉइंट देखते हैं। एक प्रधानाध्यापक मतलब हेडमास्टर ने एक बार अपने पिता से कहा था कि आइंस्टाइन ने पेशे के रूप में क्या चुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे, कोई भी प्रोफेशन चुन ले उसमें सफल नहीं होंगे। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया, मतलब बजाना सीखा और शुरू कर दिया बजाना, क्योंकि उनकी माँ उन्हें चाहती थी कि वह बाद में प्रतिभाशाली शौकीन वायलिन वादक बन जाए, है ना, जिसने जीवन भर कौशल में बनाए रखा, मतलब स्किल्स इनके अंदर ज्यादा जानकारी रहे उसको हम कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बुरे शिष्य नहीं थे, मतलब बुरा स्टूडेंट नहीं थे। वह म्यूनिख में हाई स्कूल गए, ठीक है, म्यूनिख जगह का नाम है, वहां पर हाई स्कूल गए म्यूनिच में, जहां आइंस्टाइन का परिवार 15 महीने की उम्र में चला गया था और लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए, मतलब इनका रिजल्ट अच्छा आता, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे। आइंस्टाइन स्कूल की रेजिमेंट से नफरत करते थे, मतलब स्कूल में जितने लोग थे वो जो जगह था इनको पसंद नहीं था और अक्सर अपने शिक्षकों से भिड़ जाते थे, लड़ने लगते थे। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को वहां इतना घुटन महसूस हुआ कि उन्होंने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया। बताओ, ये हाल था इनका। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे, मिलान जगह का नाम है, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ के गए। लंबी चर्चा के बाद, है ना, काफी डिस्कशन करने के बाद आइंस्टाइन को जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा हुई, मतलब कि अब स्विट्जरलैंड में पढ़ाई शुरू करेंगे, एक शहर में जो म्यूनिख से अधिक उदार था, मतलब अच्छा स्वतंत्र था। सिक्स देखते हैं। अधिक गणित में, मतलब आइंस्टाइन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे, मतलब ज्यादा उनके पास स्किल था, ज्यादा इंटरेस्ट था उसमें, अंदर ज्यादा वो एक्टिव थे और भौतिकी में रुचि रखते थे, इंटरेस्ट भौतिक में मतलब फिजिक्स में रखते थे। और स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का फैसला किया, विज्ञान। लेकिन विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो वालरस मूंछों वाली तेज तर्रार युवक को आकर्षित करती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस ही ऐसा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक में भी विशेष दिलचस्पी हुई, ठीक है, चलो, जिसे उन्होंने चतुर प्राणी पाया, मतलब वो चतुर था, मतलब क्लेवर था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यह युवा सर्व स्विट्जरलैंड से आया था, क्योंकि ज्यूरिख में विश्वविद्यालय यूरोप में उन कुछ में से एक था, मतलब अच्छा था, मान सकते हैं, वहां पर बहुत कम थे तो उसमें से एक अच्छा सा ये था जहां महिलाओं को डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टाइन ने उन्हें परोपचारिया का मतलब फिलिस्टाइंस के खिलाफ एक सहयोगी के रूप में देखा। उनके परिवार में और विश्वविद्यालय में वे लोग जिनके साथ वे लगातार बाधाओं में थे, जोड़े को प्यार हो गया, मतलब वे दोनों प्यार में हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा फोटो देख लेते हैं। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, और ये क्या जब वो 1955,
ये 1900 की बात है और 55 साल के बाद 55 साल की एज की बात, ये फोटो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। पत्र जीवित रहते हैं जिनमें वे वैज्ञानिक को कोमलता से मिलाते हुए अपने स्नेह को शब्दों में पिरोते हैं। स्नेह का मतलब प्यार हो गया, अफेक्शन हो गया। कोमलता का मतलब टेंडर से, बहुत नर्म स्वभाव से कह सकते हो। आइंस्टाइन ने लिखा, मुझे कितनी खुशी और गर्व होगी जब हम दोनों सापेक्षता पर अपने काम को एक विजयी निष्कर्ष पर लाएंगे। Happy proud I shall be when we both have brought our work in relativity। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्ष, एक का दूसरे के रिलेशन में, उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है 8 पॉइंट। 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और बेरोजगार थे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था और ग्रेजुएट भी थे। उन्होंने एक शिक्षण सहायक के रूप में काम किया, मतलब टीचर बन गए थे, हेल्प करते थे वहां पर जो प्रोफेसर के थे। निजी पाठ दिया और अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट कार्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी हासिल की। मतलब वहां पर अब एक पेटेंट कार्यालय था, ठीक है, वहां पर इन्होंने तकनीकी में, ठीक है, तकनीकी कार्य जो विशेषज्ञ वाला काम होता है उसमें ये नौकरी करने लगे थे, जबकि उन्हें अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करना था। मतलब जो दूसरे और लोग थे वो क्या क्या चीजें आविष्कार कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना था इनको। आइंस्टाइन वास्तव में, मतलब एक्चुअली वे अपने विचारों को, मतलब थॉट्स को गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे, मतलब चोरी से अपने थॉट्स बढ़ा रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने डेस्क पर दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा था, मतलब ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की जो थ्योरी होती है ना वो लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। अब मेन बात यहाँ पर आ गई। 1905 के प्रसिद्ध पन्नों में से एक आइंस्टाइन का सापेक्ष का विशेष सिद्धांत था, मतलब रिलेटिव का, एक का दूसरे के रिलेशन में क्या रिलेशन होता है वो, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है, मतलब समय और डिस्टेंस जो है सेम ही कह रहे थे, अलग नहीं है। वास्तव में दो पूरी तरह से सटीक घड़ियां एक ही समय को दिखाना जारी नहीं रख सकेंगी यदि वे एक यात्रा के बाद फिर से एक साथ आती हैं, यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र आया जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को वर्णन करता है। E हमारा है एनर्जी, M हमारा है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो एक रिलेशन बताया था एनर्जी और मास में विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो रिलेशन था ये बहुत ही फेमस हुआ था इनका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। कह रहे हैं कि अगर आप अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट। जब आप 2 मिनट के लिए गर्म चूल्हे पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे। यह सापेक्षता है, मतलब रिलेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। 10th देखते हैं वाइल आइंस्टाइन वाला। जब आइंस्टाइन भौतिकी में, मतलब फिजिक्स में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे तब उनका निजी जीवन सुलझ रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे पढ़ाई खत्म करने के ठीक बाद मिलेवा में शादी करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी माँ थी इसके खिलाफ थी। उसने सोचा, मतलब उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो अपने बेटे से 3 साल बड़ी थी, मिलेवा 3 साल बड़ी थी फिर भी शादी करना चाहते थे, उसके लिए बहुत बड़ी थी, ये उनकी मम्मी सोच रही थी। वह मिलेवा की बुद्धि से भी परेशान थी। वह तुम्हारी तरह एक किताब है उसकी, मतलब आइंस्टाइन की माँ ने कहा। आइंस्टाइन ने शादी को टाल दिया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 11th। इस जोड़ी ने आखिरकार जनवरी 1903 में शादी की और उनके 2 बेटे हुए थे, लेकिन कुछ साल बाद यह शादी लड़खड़ा गई, मतलब फेल हो गई। इसी बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षाओं खो रही थी और एक दुखी गृहिणी बन रही थी। ठीक है, मतलब इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन था ना कि बहुत दिमाग वाला काम करेंगे वो खत्म हो रहा था, और एक
जो हाउस वाइफ होती है ना, जो खुश नहीं होती, वो बन रही थी। वर्षों की लगातार लड़ाई के बाद, मतलब साल बीतते गए और हमेशा ये लड़ाई झगड़ा ये सब जो ड्रामा चल रहा था, उसके बाद इस जोड़े ने अंत 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन ने उसी वर्ष अपने चचेरे भाई एल्सा से शादी की। ठीक है, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन, कजन मतलब यहाँ पर कजन आएगा, चचेरी बहन कह सकते हो, एल्सा से शादी की। 12th है, आइंस्टाइन का एक नया व्यक्तिगत अध्याय विश्व प्रसिद्धि के उनके हृदय के साथ मेल खाता है। क्या खाता, आगे देखते हैं। 1915 में उन्होंने अपना एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की थी, मतलब जनरल थ्योरी रिलेशन वाली रिलेटिविटी की प्रकाशित की थी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी अगर आप नॉर्मली छोड़ दोगे तो वो अपने उस पोजीशन से नीचे आएगी, अर्थ के सरफेस पर आएगी, मतलब जमीन पर आके गिरेगी। ये होता है गुरुत्वाकर्षण। चलो आगे देखते हैं। 1919 में सूर्य का ग्रहण इस बात का प्रमाण लेकर आया कि यह सटीक था। आइंस्टाइन ने पहले ही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों, जो कांस्टेंट रुके हुए तारा है से प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में किस हद तक विक्षेपित होता है। विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्ट होता है, वहां जाता है। अखबारों ने उनके कामों को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया, एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम की तरह बताया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 12th हो गया हमारा, ठीक है। 13 देखते हैं। आइंस्टाइन को 1921 में भौतिक का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें दुनिया भर से सम्मान और निमंत्रण मिले। प्रेस द्वारा उनकी सराहना की, न्यूज़पेपर जैसे जिसको प्रेस कहते हैं, उन्होंने ये तारीफ की। 14 देखते हैं। 1933 में जब जर्मन ने नाजियों की सत्ता आई तो आइंस्टाइन संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज से अमेरिकी भौतिकवादियों में कोहराम मच गया। क्या खोजा गया था? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है गूगल पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उनमें से कई आइंस्टाइन की तरह फांसीवाद से भाग गए थे। चलो, और अब उन्हें डर था कि नाजी परमाणु बम बना सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की खोज हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक जगह छोड़ दिया तो ये बम जो है बहुत जगह ये फैल जाएगी। और ये बम फेंका भी गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नागासाकी और हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, एक नहीं 2 शहर है, आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। चलो आगे चलते हैं हम। एक सहकर्मी के आग्रह पर, मतलब इनका जो कलीग था उसने अर्ज किया, आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1929 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक भी बम एक बंदरगाह में विस्फोट आसपास के कुछ क्षेत्रों के साथ पूरे बंदरगाह को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता है। उनकी बातों का असर नहीं हुआ। अमेरिकियों ने अपनी खुद की एक गुप्त परियोजना में परमाणु बम विकसित किया। परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट होता है, तो किसी को बताया नहीं था, और इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों पर गिरा दिया। ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 16 देखते हैं। आइंस्टाइन को विनाश की सीमा से गहरा धक्का लगा, मतलब ये जो ऐसा हुआ इससे काफी गहरा धक्का लगा। इस बार उन्होंने यूएस संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक संदेश लिखा, पब्लिक मैसिव। ठीक है, इसमें उन्होंने विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत इसने कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन अगले दशक मतलब अगले 10 साल के बाद आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक शामिल हो गए। हथियारों के निर्माण को समाप्त करने और शांति लोकतंत्र के प्रसार के लिए अपनी लोकप्रियता उपयोग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, लास्ट है 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु 76 साल की उम्र में हुई तो उन्हें एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में, दूरदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में मनाया गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, अबाउट टेक्स्ट, अबाउट ग्रामर देखेंगे हम।